योग सूत्र में कहा गया तत्र प्रत्ययिकतानता ध्यानम। ध्यान होता है प्रत्यय की एकतानता। हमारा जो बुद्धि होता है वो उसके जो मन है वो विभिन्न स्थानों पर घूमता रहता है। तो सामान्यतया जो पानी नीचे जाता है वो बल के केंद्रित होने पर ऊपर जाने लगता है। मान्यवर, आज मैं आप महानुभावों के समक्ष संस्कृत सूक्तियां एवं लोकोक्तियां के द्वितीय अंक को लेकर आप महानुभावों के समक्ष प्रस्तुत हूं। आज की सूक्ति का विषय बहुत सुंदर है और वो ये है, तेजो यस्य विराजते स बलवान स्थूलेषु कः प्रत्यय। उसका अर्थ यह है कि जिसके पास तेज होता है, बल होता है, पराक्रम होता है, दीप्ति होती है, वास्तव में वही बलवान होता है। स्थूलेषु कः प्रत्यय, जो स्थूल है, मोटा है, उसमें कहां से उसकी तेजस्विता की विश्वसनीयता आएगी? उसमें कोई विश्वसनीयता नहीं होती। वास्तव में तो पराक्रम की विजय होती है और वही अंत में बलवान होता है। ये बात इस सूक्ति में कही गई और इस सूक्ति के समर्थन में कवि ने बहुत से उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। उनमें से कुछ उदाहरण मैं आपके समक्ष क्रम से प्रस्तुत करूंगा। एक उदाहरण यह है कि हस्ती स्थूलतर सचांकुश वश किम हस्ती मात्रो अंकुशः। उसका अर्थ यह है कि हस्ती माने हाथी इतना बड़ा होता है, इतना विशाल होता है और वो महावत के अंकुश से वश में आ जाता है। और वह अंकुश इतना छोटा, इतना पतला अंकुश से इतना विशाल जो हाथी है वो वश में आ जाता है। तो कवि पूछता है कि किम हस्ती मात्रो अंकुशः, क्या जो अंकुश है वो हाथी जितना बड़ा है? वास्तव में हाथी जितना बड़ा तो नहीं है, वो तो बहुत ही छोटा है। परंतु कवि कहता है कि इतना छोटा होने के बावजूद वह हाथी को वश में कर लेता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो कवि कहना चाहता है कि उसमें तेज है, अंकुश इतना सूक्ष्म होते हुए भी जो तेज है उसके कारण से उसको वश में कर लेता है। तो वास्तव में तेज की ही विजय होती है, तेज ही प्रबल होता है। तो हम यहां पर निरूपण करना चाहते हैं कि अंकुश में ऐसी कौन सी बात होती है कि वह वश में कर लेता है, उसमें दीप्तिमत्ता आ जाती है। ऐसी कौन सी बात होती है? और वो बात ये होती है, जैसे कि आधुनिक विज्ञान में कहते हैं कि कोई जैसे कील है, कील में दो हिस्से होते हैं। एक तो नीचे का हिस्सा होता है, उसको नुक्का कहते हैं, और उसके ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो थोड़ा आयतन में बड़ा होता है और वो सर्किल होता है, सर्किल के अनुसार होता है, वह कहते हैं। तो वे दोनों उस कील को दीवार में घुसाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। दीवार में घुसने के लिए जो ऊपर वाला सर्किल होता है वो अपने आप में अति आवश्यक है, क्योंकि जब हथौड़ी से अथवा हाथ से जो हम बल लगाते हैं तो वो जो बल है वो काफी दूर तक लगता है। परंतु वो कील का जो नुक्का है वो अत्यंत पतला होने के कारण से वो जो बल है वो एक छोटी सी जगह पर केंद्रित हो जाता है। तो बल जो है वो अधिक जगह पर लगता है, मगर अंत में वह संकेंद्रित होकर केवल एक छोटे से हिस्से में जाता है। अधिक बल संकेंद्रित होकर छोटे से हिस्से में जब जाता है तो वह चीज हम कहते हैं कि तेज हो गई, नुकीली हो गई, ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो ये कमाल है, जो चीज ऐसी होगी उसका नुक्का ना हो तो क्या होगा? बल तो होगा, और बल जैसा भी होगा वो केंद्रित नहीं होगा, बल्कि वो पूरे में ही वितरित होगा। तो पूरा का पूरा बल, अधिक मात्रा का जो बल है वो छोटी जगह पर अगर केंद्रित हो जाए तो उसमें ताकत आ जाती है, उसमें तेजस्विता आ जाती है। तो बल का संकेंद्रण होना यही खासियत है उस कील की अथवा अंकुश की। तो कवि ने कहा कि हमारे पास बल हो और वो केंद्रित भी हो,
तब आएगी तेजस्विता। बल हो और केंद्रित भी हो, और जब केंद्रित होता है तो हम देखते हैं कि कितनी नई नई चीजें, कितनी बड़ी से बड़ी चीजें विलक्षण प्रकार से हम हमारे समक्ष उपलब्ध हो जाती हैं। अगर हम किसी प्लास्टिक के गुब्बारे में पानी भर लें और पानी भरने के पश्चात हम एक जगह पर छेद कर लें और उसके पश्चात उसको दबाएं, तो दबाने से क्या होगा, वो जो बल है हमारा वो केवल एक छेद में केंद्रित है। उस छेद में केंद्रित होने के कारण से जो गुब्बारे का पानी है वो ऊपर की ओर भागने लगता है। तो ये बल के केंद्रीकरण का परिणाम है। तो सामान्यतया जो पानी नीचे जाता है वो बल के केंद्रित होने पर ऊपर जाने लगता है। मतलब घटनाएं बदल जाती हैं, स्थितियां बदल जाती हैं। जैसा हम सोचते हैं सामान्यतया उससे बदली हुई अवस्था आ जाती है अगर हम बल को केंद्रित कर दें तो ये बल के केंद्रीकरण की बात है। इसी प्रकार से हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो मन है, हमारी जो बुद्धि है, वो जो केंद्रित होती है तो एक नया नया काम करती है। हमारी बुद्धि के केंद्रीकरण की बात कही गई है। योग सूत्र में कहा गया तत्र प्रत्ययिकतानता ध्यानम। ध्यान होता है प्रत्यय की एकतानता। हमारा जो बुद्धि होता है वो उसके जो मन है वो विभिन्न स्थानों पर घूमता रहता है, परंतु जब संकेंद्रित हो गया तो वह ध्यान हुआ और ध्यान से हमने किसी वस्तु को भली प्रकार जान लिया, समझ लिया। किसी भी गूढ़ वस्तु को समझने का सबसे बढ़िया रहस्य है कि हमारा जो ध्यान है वो केंद्रित हो रहा है कि नहीं। तो बल का केंद्रित होना तेजस्विता की सबसे बढ़िया परिणाम, सबसे बढ़िया परिमाप है कि वह तेजस्वी बना है, केंद्रित होने से ही बनता है। दूसरा जो उदाहरण दिया कवि ने वो ये दिया कि दीपे प्रज्वलिते प्रणश्यति तमः किम दीप मात्रम तमः। ये कवि ने कहा, कहते हैं कि अंधेरा था, अमावस्या का गुप्त अंधेरा था और उसमें दिया जल गया, तो दीप के जलने पर आसपास का जो पूरा कमरे का जो आकाश है वो सब एक साथ प्रकाशित हो गया। तो कवि ने प्रश्न किया है कि क्या वह जो दीपक था वो तमह जितना बड़ा था, पूरे कमरे में अंधेरा छाया था, और वो दीपक इतना छोटा था। तो कवि प्रश्न कर रहा है कि वो जो दीपक था वो अंधेरा जितना बड़ा था, तो वास्तव में अंधेरा जितना बड़ा तो नहीं था। अंधेरा था पूरे कमरे में और दीपक है कमरे के छोटे से हिस्से में किनारे पर पड़ा हुआ है, और उसने पूरे कमरे को प्रकाशित कर दिया। तो कहा कि ये कैसे कर दिया, ये भी कर दिया तेजस्विता के परिणाम से। दीप में तेजस्विता है, अग्नि में, प्रकाश में तेजस्विता है, और उस तेजस्विता के परिणाम स्वरूप उसने उसको प्रकाशित कर दिया। यहां पर तेजस्विता की एक और भी शर्त है। हमने कहा कि तेजस्वी होने के लिए पहले हमने क्या कहा, तेजस्वी होने के लिए केंद्रीकरण होना चाहिए। यहां पर हम कहने जा रहे हैं कि तेजस्वी होने के लिए संतुलन होना चाहिए। वायु का जब संतुलन है तो दीप को बढ़िया चमकाता है, दीप को बढ़िया बढ़िया चमकाता है। हम देखते हैं कि वायु अगर पूर्व से पश्चिम से आगे पीछे से आ रही हो अधिक और कम मात्रा में, तो दीपक जो है वो आगे पीछे होता रहता है, कभी बुझ भी जाता है। परंतु अगर संतुलित हवा आ रही हो, संतुलित हवा, एक सीधी हवा संतुलित रूप से आ रही हो, तो संतुलित हवा उस दीप को प्रकाश नहीं लगती, असंतुलित हवा दीप को बुझा देती है, संतुलित हवा दीप को प्रकाश देती है। इसी प्रकार से यहां पर भी जो संतुलित स्थिति है तेजस्विता की, एक केंद्रीकरण और एक संतुलन, ये दोनों चीजें जब होती हैं तो तेजस्विता आती है। तेजस्विता के अपने आप में सबसे बढ़िया शर्त यह है कि दोनों चीजें होनी चाहिए, तेजस्विता का केंद्रीकरण होना चाहिए और उसका संतुलन होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें हैं तो वास्तव में वो व्यक्ति तेजस्वी बनता है, वरना व्यक्ति की और पदार्थों की जो तेजस्विता वो जाया हो जाती है, जाया माने विनष्ट हो जाती है। अगर हम देखें कि हवा पूर्व पश्चिम से आ रही है जा रही है तो उसका कोई मूल्य नहीं है। मूल्य तब है जब संतुलित होकर वो अपने अग्नि को प्रकाशित कर रही है। तो ये बात इस सूत्र में कही गई कि अगर हम
तेजस्विता को लाना चाहते हैं तो हम अपने बल को वितरित न होने दें, बल्कि संकेंद्रित करें, अपने बल को संतुलित बनाना, तब तेजस्विता आएगी। और ये तेजस्विता जो है पूरे भौतिक विज्ञान में जो लागू है वही हमारे मन में लागू है। हमारे मन की भी वही स्थिति है। मन में तेजस्विता लाने के लिए भी संतुलन और केंद्रीकरण चाहिए, और बाहरी दुनिया में तेजस्विता लाने के लिए भी संतुलन और केंद्रीकरण चाहिए। तो जिस प्रकार से बाहरी दुनिया में संतुलन और केंद्रीकरण के द्वारा संपूर्ण तेजस्विता आती है, उसी प्रकार से हमारे चित्त में भी संतुलन और केंद्रीकरण के द्वारा तेजस्विता आती है। ये बात इस सूक्ति में कही गई। आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।